हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ नितेश उपाध्याय और आज हम एक बार फिर से सीरीज़ के कुछ कॉन्सेप्ट्स को लेकर के आए हैं। और आज हम समझेंगे सीरीज़ के कुछ कॉन्सेप्ट जो हमारे रक्षक बैच में चल रहा है इस समय। तो सीरीज़ से स्टार्ट करते हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, आपके डाउट्स हैं, वो आप पूछ लेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, थैंक्स। सीरीज़ की स्टार्टिंग करते हैं और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का डाउट है क्वेश्चन नंबर सेवन्थ देख लेते हैं। 77147916 और यहाँ पे एक और नया क्वेश्चन दे रखा है 8109 एंड सो ऑन। और हमसे नेक्स्ट नंबर पूछ रहा है। नेक्स्ट नंबर बताइए क्या होगा। जरा ध्यान से देखो इसमें क्या क्या चेंज हो रहा है। कुछ चेंजेस लग रहा है क्या? 14 से 16 हो गया, 7 से 9 हो गया, 9 से 10 हो गया, यानी कि हमारा कुछ तो चेंज हो रहा है। यस बताइए। देखो जरा ध्यान से इस क्वेश्चन की सीरीज को चेक करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की सीरीज हमारी क्या बोल रही है? 778 778 हो गया, दो बार तो 7 आ रहा है, यानी यहाँ पे 7 से 9 हो गया, यानी प्लस का 2 हुआ है। और ये 14 से 16 हो गया, मतलब प्लस का 2 हुआ है। बात समझ आई या नहीं आई? इसके साथ ही अगर हम इसको देखें तो ये 7 से 8 हो गया, 7 से 8 हो गया, मतलब प्लस 1 हो गया। और ये 9 से हमारा कितना हो गया? 10 हो गया। 9 से हमारा 10, ठीक है, 9 से 10 हो गया। तो ये हमारा 9 से 10 नहीं हुआ है, 9 से 11 हुआ है ये। और यहाँ पे 0 ही है, ये यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है 8 में। ठीक है, बात समझ आई नहीं आई? आकाश कंफ्यूजन में है? देखो जरा ध्यान से एक बार वापस समझ लेते हैं इसको, क्या कॉन्सेप्ट है इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो जरा, ये यहाँ पे है 7 और ये भी 7 है, कोई चेंज नहीं। यहाँ भी 7 और यहाँ पे 9, मतलब 2 का चेंज हुआ। और 14 से 16 इसमें कितने का? 2 का प्लस चेंज हुआ है। बात समझ आई? अब ये 7 से तो 8 हुआ है, हम इसको देख ही नहीं रहे, फिलहाल हम इसको देख रहे हैं। 16 से हमारा 9 हो गया, 09 क्या ऐड हुआ है यहाँ पर? माइनस हुआ है कितना? 7। बात समझ आ रही है नहीं? और दूसरा यहाँ पे 9 से कितना हो गया? 11 हो गया। 9 में 2 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हुआ है इस वाले केस में, ना इस वाले केस में कोई चेंज हुआ था। तो इसका मतलब अगला नंबर क्या आएगा? अगला नंबर बता सकते हो क्या आ सकता है? देखो जरा ध्यान से बताओ क्या आ सकता है यहाँ पे। कोई सीक्वेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है? सीक्वेंस बनता हुआ दिखाई दे नहीं रहा यहाँ पर हमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ये सही है, लेकिन यहाँ गलत हो गया, गड़बड़ हो गया मामला। ये सीक्वेंस तो गया काम से। फिर हम इसमें देखें जरा, इन दोनों का सम चेक करें, इस पूरे नंबर का और इस पूरे नंबर का सम चेक करो, इसका सम चेक करो, यानी ये टोटल हमारा कितना बन रहा है? माइनस करोगे 7 9 तो 7 में कितना आएगा? 7 9 1 6 7 7 7 1 4 2 बनेगा, 0 आएगा, 2 आ जाएगा, मतलब 202 आ रहा है। और इन दोनों के बीच में कितना आ रहा है? देखो जरा, 193 आ रहा है। तो मतलब इन दोनों के बीच में 193 आ रहा है। दोनों का कोई केस बन रहा है? यस, बनता दिखाई दे रहा है। 9 माइनस हो रहा है, इन दोनों में 9 माइनस हो रहा है। और अगर हम नया नंबर निकालेंगे तो 9 माइनस होगा, यानी 9 माइनस होने का मतलब इसमें 9 प्लस कर दिया जाए और इसमें से और माइनस कर दिया जाए तो कितना आएगा? 193 में से 9 माइनस करोगे 184 आ जाएगा या नहीं आएगा? और 184 को इसमें प्लस कर दो इस वाले में, तभी हमारा नया नंबर निकल के आएगा। और यहाँ पे आएगा हमारा 1809 और ये 8181 है ये। और यहाँ पे आएगा 1184, दोनों करोगे 9 13 8 9 और ये 2 और ये हमारा 88293, ये बन गया हमारा नेक्स्ट नंबर। बताओ समझ आई बात या नहीं आई? हाँ, ये क्वेश्चन आया और अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। समझ आया? ये वाला हमारा 18 से 19 में बन रहा है +1, 19 से यहाँ पे कुछ बनेगा +2 और इसको प्लस करने पर बनेगा +3 और इसको प्लस करने पर बन रहा है +5, वो +4, यहाँ पे 4 आ रहा है और यहाँ पे प्लस करने पर बन रहा है प्लस का 5। तो इसका मतलब हाँ, चाहे तो 24 में से 3 माइनस कर दो या 19 में 2 ऐड कर लो, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 21 आंसर आ जाएगा। बात खत्म हो गई, यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन है हमारा ABC FGH LMN और अगला नंबर क्या आएगा इसमें पता करना है हमें। फटाफट बताओ क्या आएगा इसको। जरा अगर हम चेक करेंगे तो C और D, C और F के बीच में है D और E का गैप, H और L, I और J का गैप है, I J K 3 का गैप है। इसका मतलब D 2 का गैप आया, फिर 3 का गैप आया, अब कितना 4 का गैप आएगा? N O P Q R, उसके बाद S T U V, ये हमारा 4 आएंगे, 3 ही ले रहे हैं बस, S T U, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा S T U। बात समझ आई या नहीं आई? कंफ्यूजन तो नहीं है? अब आ जाओ एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है हमारा DHL PTX और BFJ, इसके बाद नेक्स्ट नंबर निकालना है। तो जरा इनके दोनों का देखो, यहाँ पे +4 का गैप है, इन दोनों में +4 का गैप है, इन दोनों में ऑलरेडी +4 का गैप है, इन दोनों में भी +4 का गैप है, इन दोनों में भी +4 का गैप है, यहाँ पे भी +4 का गैप है और यहाँ पे भी +4 का गैप है और यहाँ पे भी +4 का गैप है। अब J के बाद 4 का गैप बनाओगे कौन सा नंबर आएगा? N, और उसके बाद 4 का गैप बनाओगे तो R आ जाएगा और कौन सा? B आएगा। 3 ही नंबर आ रहे हैं ना हमारे, 3 ही नंबर आ रहे हैं। J
HIJ, जे तो है ही है, KLMNOPQRSTUV। समझ आ गया नहीं? बताओ। ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। इस तरह के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अभी हम। देखते हैं जरा, ये वाला देखो। ए और इसके बीच में कितना बन रहा है? -2 का, ठीक है। इन दोनों के बीच में -7 का, और इन दोनों के बीच में -12 का, और इन दोनों के बीच में ये -2 का, और इन दोनों के बीच में कितना बन रहा है? ये तो कोई सीक्वेंस बनेगा नहीं है। 7 2 9, यहाँ पे 7 आ रहा है क्या डब्ल्यू से? XYZ ABCD 7 का आ रहा है, -7, है ना। और इन दोनों के बीच में कितना आ रहा है? डब्ल्यू और आई के बीच में। आई 9th नंबर पे होता है, डब्ल्यू हमारा 3rd, 12 नंबर पे -12 आ रहा है। इसके बीच में कितना आ रहा है? 7 आ रहा है, नहीं 2 आ रहा है, -2। GHI यानी -2, और इन दोनों के बीच में कितना आ रहा है? -7। -7 आ रहा है क्या? बिल्कुल -7 आ रहा है। 6 नहीं, -7, हाँ -7 का आ रहा है। तो भाई सिमिलर कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। इन दोनों के बीच में 12th नंबर पे कौन सा आता है? 12th नंबर पे कौन सा लेटर आता है? बताओ भाई, 12th में कौन सा आता है? कौन सा? हाँ, 12th नंबर पे जेड से 12th नंबर पे, जेड से 12th नंबर पे, ठीक है। समझ आ गया नहीं आया? एल आ गया। इन दोनों से -2 करोगे एल से तो कौन सा नंबर आएगा? जे आ जाएगा। समझ आया नहीं आया? बताओ। और ये 7 -7 करो जरा, इसका कितना बनेगा हमारा -7 करने पर? जे को जे GH कौन सा? सी बनेगा पक्का। TW, टी और एक और सीक्वेंस बन रहा है भाई इसमें, W और Z। तो TUVW 3 का है, और W से XYZ ये भी 3 का है। एक और बनेगा Z से तीसरे का C आएगा यहाँ पर। एक और सीक्वेंस बन रहा है इसमें, कौन सा बन रहा है देखो जरा। यहाँ से C और F कितना बन रहा है? प्लस का 3 का डिफरेंस। A और D प्लस के 3, T और W प्लस के 3, F और I प्लस के 3, D और G प्लस के 3, और W और Z प्लस के 3, I और L प्लस का 3, और G और J प्लस का 3, और Z और C प्लस का 3। मतलब सब 3-3 के सीक्वेंस पे आ रहे हैं। ये भी तो बन सकता है। देखो जरा ध्यान से, क्या ऐसा कुछ बन रहा है? W और बाई से, बाई और बी से कुछ दिखाई दे रहा है बनता हुआ? कुछ नहीं दे रहा दिखाई, यानी कि इसमें डिफरेंस निकालेंगे तो अलग अलग आएगा। लेकिन हम एक चीज देख पा रहे हैं, देखो जरा ध्यान से इधर। ये है A और D, इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? 3 का गैप है। और D और B के बीच में -2 का गैप है। H और K के बीच में प्लस के 3 का गैप है, और K और I के बीच में -2 का गैप है। मतलब कि, और इन दोनों के बीच में चेक करो कितना गैप है, B और H के बीच में कितना गैप बन रहा है देखो। हाँ, कितना गैप बन रहा है? B और H के बीच में कितना गैप आ रहा है? 5 का गैप है भाई। CDEFGH 6 नंबर है, मतलब कि यहाँ पे प्लस के 6 हो गए। तो यहाँ पे देखो जरा, एक नंबर हम चेक करते हैं लगा करके कि हमारा इसमें 6 नंबर पे कौन सा लेटर आएगा। अच्छा, B और H का, यानी A को हमने इससे लिया है और इस वाले को इससे मैच किया है। तो I के बाद प्लस का 6 करने पे कौन सा आएगा? हाँ, प्लस का 6 करने पे कौन सा आएगा? देखो जरा ध्यान से। JKLMNO, यानी कि यहाँ पे तो O आ सकता है क्या? चेक करते हैं। और O के बाद यहाँ पे हमारा आएगा प्लस का 3। तो O के बाद +3 पे क्या आएगा? PQR, R आ जाएगा। और R के बाद -2 पे कौन सा आएगा? P आएगा। और P और B के बीच में देखो जरा 6 का गैप है या नहीं है भाई? इन दोनों के बीच में प्लस हम 6 का गैप बना रहे हैं ना, तो इन दोनों के बीच में चेक कर लो प्लस 6 का गैप है या नहीं है। देखो जरा, QRSTUV बिल्कुल 6 का गैप है, और इन दोनों के बीच में +3 का गैप है, इन दोनों के बीच में -2 का गैप है। बिल्कुल सही सीक्वेंस है। ये बात समझ आई या नहीं आई? कंफ्यूजन तो नहीं है? गैप गिनते हैं यहाँ पर, देखो जरा। A और C के बीच में +2, और C और F के बीच में DEF +3, और इन दोनों के बीच में +4, F और GHIJ 4 हो गए। इसका मतलब नेक्स्ट नंबर आएगा प्लस के 5 करने पर, उससे नेक्स्ट नंबर आएगा प्लस के 6 करने पर। तो बताओ जरा, 6 से 5वां लेटर कौन सा आएगा? HIJ KLMNOP O आएगा, और उसके बाद 6 नंबर पे PQRSTU, यानी यहाँ पे U आ जाएगा। OU इज द करेक्ट आंसर। बताओ बात समझ आई या नहीं आई? कंफ्यूजन तो नहीं है? तो ये तो क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। क्या बन रहा है इसमें? ये हमारा दोनों के बीच में -1, इन दोनों के बीच में -2, इन दोनों के बीच में -1, इन दोनों के बीच में -2, -1, -2, -1, और यहाँ पे -2, यहाँ पे -1। अब कितना आएगा? -2, -2 करेंगे तो क्या आएगा? HIJ, H आ जाएगा। और इस दोनों के बीच में -1 करेंगे तो कितना आएगा? GHIJKLMNOPQRST। ये पूरा यहाँ तक सीक्वेंस बन गया हमारा। बाकी नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन है ये, इसे सॉल्व करना है, फटाफट सॉल्व करो। क्या आ रहा है यहाँ पर? देखो जरा, B आ रहा है हमारा सेकंड नंबर पे, जो पहले नंबर पे था, और C आ रहा है हमारा 3rd नंबर पे, D आ रहा है हमारा लास्ट में, और E आ रहा है पहले नंबर पे। वही सेम कॉन्सेप्ट, D आ रहा है पहले पर, और ये पहला वाला जा रहा है हमारा 2nd नंबर पे, B जा रहा है हमारा 3rd नंबर पे, और C जा रहा है हमारा 4th नंबर पे। फिर वही सेम सीक्वेंस, C जा रहा है पहले नंबर पे, और D जा रहा है सेकंड पे, E जा रहा है 3rd पे, और B जा रहा है
लास्ट पे। वही सेम ये बी आ गया हमारा यहाँ पर, ये बी लिखा हुआ था, और अब आएगा सी इसके बाद, और इसके बाद डी, और इसके बाद हमारा आएगा लास्ट में ई। ये हमारा नया आंसर आ गया इसका। बात समझ आई या नहीं आई? ये हमारा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को देखते हैं जरा। 4 और 9 के बीच में कितना गैप है? 5 का गैप है, और इन दोनों के बीच में 6 का गैप है, इन दोनों के बीच में 7 का गैप है, तो नेक्स्ट नंबर पे कितना आएगा? 8 का गैप आएगा। इसका मतलब यहाँ पे 8 होगा, तो ये 30 हो गया। और 30 के बाद अगर हम ए और डी के बीच की बात करें, ए और डी में कितना डिफरेंस है, तो इसमें चौथा लेटर है ये बी सी डी, यानी कि 3। इन दोनों के बीच में प्लस के 3 का गैप है, और इन दोनों के बीच में कितना है? ई एफ जी एच, यानी +4 का गैप है, और इन दोनों के बीच में कितना है? एच आई जे के एल एम, यानी +5 का गैप है, और इनके बीच में कितना आएगा? +6 का आएगा। मतलब एम के बाद 6 काउंट करोगे, एम एन ओ पी क्यू आर एस, यानी यहाँ पे आ गया एस। एस अपॉन 30 इज द करेक्ट आंसर। बात हमारी खत्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। एक नया क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं, और ये क्वेश्चन है हमारा ZCBA, और यहीं पे हमारा दूसरा क्वेश्चन भी दे रखा है बाई एफ ई डी, और यहीं पे हमारा एक नया क्वेश्चन दे रखा है XIHG। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। फटाफट सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ कितना आएगा। नेक्स्ट नंबर हमें निकालना है यहाँ पर। बहुत ईजी सा सीक्वेंस है, देखो Z से -1, और ABC DEF, और बाई से -1 DFGHI। इसका मतलब इससे -1 करोगे कितना आएगा? W आएगा या नहीं आएगा? और यहाँ I आ चुका है, तो यहाँ पे आएगा JKL। बस यही आंसर हो गया हमारा, बात खत्म हो गई। हमसे यहाँ पे नए क्वेश्चन की बात कर रहा है, तो हम जरा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमें इससे अगला नंबर फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए 25 देखते हैं। 25 और 23 प्लस -2 का गैप, और यहाँ पे 8 से 11 +3 का गैप, +3, और K से I कितना आएगा? माइनस का -2, ठीक है, IJK। और यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, 23 और इसमें -2 का गैप, और 11 और 14 में +3 का गैप, और I और G में कितना है? -2 का गैप, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट, 21 और 19 में -3 का गैप, -2 का गैप, और 14 और 17 में +3 का गैप, और G और E में कितना? -2 का गैप। बात समझ आई? तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट नंबर आएगा 3 में 14 में -2 करेंगे तो कितना बचेगा? 12 बचेगा। और अगर हम E में -2 करेंगे तो कौन सा आएगा? DC। और यहाँ पे नेक्स्ट नंबर अगर 17 में 3 ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा हमारा। ये हमारा नया नंबर आ गया। बात खत्म हो गई। यहाँ तक बताओ, समझ आया बात? फटाफट आंसर बताओ कितना आना है। सेम दिखाई दे रहा है हमें। 4 का गैप, इन दोनों के बीच में कितना बन रहा है? 5 का गैप, इन दोनों के बीच में 6 का गैप, मतलब 7 का गैप आएगा यहाँ पर, तो 7 करोगे 27 आ गया। D और G के बीच में कितना गैप? DEF 2 का गैप, यानी तीसरा नंबर, और यहाँ पे फिर तीसरा नंबर GHIJ, ठीक है। इन दोनों के बीच में फिर तीसरा नंबर KLMN, यहाँ पे आएगा 3 प्लस का, और MNOP यानी PMNOP, और यहाँ पे दूसरा नंबर क्या आएगा? P। तो ये आ गया P/27, आंसर यही हो गया। बताओ बात समझ आई या नहीं आई? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और डिफरेंट टाइप की हम सीरीज समझते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारा 4E, और इसी के साथ दूसरा है 8I + 13N और 19T। इसके बाद का नेक्स्ट नंबर हमें निकालना है। जरा बताओ कौन सा नंबर आएगा। देखो जरा, 4 और 8 के बीच में 4 का गैप है, प्लस इसमें 5 का गैप है, इसमें 6 का गैप है, और यहाँ पे E और I में कितने का गैप है? प्लस के 4 का गैप है, और इन दोनों में कितने का गैप है? प्लस के 5, और इन दोनों में प्लस के 6, तो मतलब यहाँ पे प्लस का 7 आना चाहिए, तो 19 यानी कि 26 आ गया। और I और इसमें कितना होना चाहिए? T और इसमें 6 आ गया। 7th नंबर ऐड करोगे कितना आएगा? T से 7 नंबर पे कौन सा आएगा? A आ जाएगा। बात समझ आ गई या नहीं आई? यही हमारी सीक्वेंस सीरीज हो गई। देखो यहाँ पे कितना आ रहा है? 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, यहाँ पे आ गया हमारा 48। B और C +1, और C और D +1, और D और E +1, और E और F कितना आएगा? +1। यहाँ पे आ गया हमारा F। और P और R में कितना आ रहा है? QR +2, और R और T +2, और T और V +2, और V UVWX यहाँ पे आ जाएगा हमारा X। यही हमारा आंसर हो गया। बताओ समझ आई बात या नहीं आई? देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे सीक्वेंस कौन सा बन रहा है? देखें ना, कोई नंबर है यहाँ पे 0, 1 1 1 2 1, 1 1 1 2 1, 1 1 1 2 1 से आगे 0 है, या तो 0 हो गया, और 1 1 1 2 1, और इसके बाद फिर से 0 आना है, और यहाँ पे 2 आना है। बात समझ आई या नहीं आई? और यहाँ पे 1 आना है, क्योंकि 1 0 1 1 1 2 1 0 1 1 1 2 1 0 1 1 1 2। बात समझ आई या नहीं आई? बताओ। यहाँ पे 1 आ गया, 1, और इसका आंसर कितना आएगा? 1 0 0 2। ये हमारा आंसर हो गया। बताओ बात समझ आई या नहीं आई? कंफ्यूजन तो नहीं है? क्या मैं इसको ऐसे समझ सकता हूँ कि ये 200 है, और इसको मैंने 220 बना लिया, मतलब इसको अलग कर लिया, फिर हमारा 200 आएगा, और फिर से 220, यानी कि यहाँ पे 220 कितना आना चाहिए? कितना भाई? 2 आ गया, 0 आ गया, 00 आ गया, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए। 2 ही तो आना चाहिए, तभी तो बन सकता है। आगे बनना कैसे बनेगा बताओ? ये हमारा 200 हो गया, ये 100 220 हो गया, है ना।
और यहाँ पे हो गया हमारा 202 भाई 220 200 और फिर मैं यहाँ पे 0 बना लूँ यहाँ पर, है ना। अगर यहाँ पे 0 बन जाता है, देखो ध्यान से जरा से, यहाँ पे हमारा एक गैप कम है, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर एक गैप एक्स्ट्रा है, ये यहाँ पे गैप एक एक्स्ट्रा है, तब बन जाएगा। ये 0 बन गया, ये 2 बन गया और 220, तो फिर कितना बन जाएगा, देखो जरा, यहाँ से ये बन गया इतना, ये यहाँ से बना लिया, और ये इतना बन गया, ये इतना बन गया, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। बताओ बात समझ आई या नहीं आई, कंफ्यूजन तो नहीं है। इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया। चलो एक क्वेश्चन की तरफ और आते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन को और लिखते हैं। मोस्ट ऑफ इस तरह के क्वेश्चन सब कर लोगे या नहीं कर पाओगे, बताओ भैया, आकाश हो जाएंगे मोस्ट ऑफ। तो चलो अब दूसरे तरीके से क्वेश्चन समझते हैं एक और। बाकी क्वेश्चंस आपको ग्रुप में मिल जाएंगे और आप लोग ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक है, आप वहां से ऐड हो सकते हैं ग्रुप में, और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए वहां पर मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन है हमारा रीजनिंग का, सीरीज का क्वेश्चन है, और यहाँ पे हमसे बोल रहा है श्रृंखला के सन्निकट अक्षरों में छूटे हुए अक्षर क्रमशः एक एक बढ़ जाते हैं। नीचे दिए गए श्रृंखलाओं में से किसमें एक नियम का पालन नहीं होता है। द नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर्स इन द सीरीज इंक्रीज बाय 1। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑब्जर्व द रूलिंग गिवन अबव। देखो जरा, यहाँ पहले सीरीज की बात करते हैं, सी के बाद डी गायब है, मतलब सी यहाँ से डी गायब है, प्लस ई, एफ प्लस जी प्लस एच, मतलब ये गायब है, एफ गायब है इसके बाद में, और इसके बाद में जी है। अच्छा, 2 गायब हो गए, फिर एच आ गया, प्लस एच के बाद आई, जे प्लस के प्लस एल, 3 गायब हो गए। यहाँ से कौन कौन से, जे के एल, ये 3 गायब हो गए, और प्लस इसके साथ ही अगर देखें हम, एल और क्यू के बीच में 4 गायब हैं, और क्यू और डब्ल्यू के बीच में 5 गायब हैं, क्योंकि आर एस टी यू बी डब्ल्यू, ठीक है, 5 गायब है प्लस डब्ल्यू है, यहाँ पे क्यू है, एक वर्ड यहाँ पे क्यू और है हमारे पास। बात समझ आई। ये तो पहले का कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरे वाले का देखें तो यहाँ पे बन रहा है सी के बाद एल, सी के बाद एल का तो कोई केस बन ही नहीं रहा। एक अगर हम इंक्रीज करने की बात करें तो हमारा सी के बाद, अच्छा चेक कर लेते हैं एक बार, सी के बाद एल तक कितने गैप है, कितने का गैप है, 9 का गैप है ना, तो 9 प्लस ओ, सॉरी एल, ये हमारा एल हो गया, प्लस एल और ओ के बीच में कितना गैप है, हाँ, एल और ओ के बीच में एम एन ओ पी 2 का गैप है। इसका मतलब ये तो रूल फॉलो ही नहीं कर रहा है। सो थर्ड वाले पर आते हैं। थर्ड वाला, ये फर्स्ट वाला सेकंड वाला हो गया, ठीक है। अभी हम फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं, थर्ड वाले की। ये है सी एच, सी के बाद कितना बन रहा है, एच तक, डी ई एफ जी एच, यानी 5वां नंबर है, यानी कि बीच में है 4 का गैप, प्लस एच है, और एच और एम के बीच में कितना है, जे के एल एम और एन, 4 का गैप है इसमें भी, चलो ये भी 4 का गैप है। और दूसरा कह रहा है हमसे एम और आर के बीच में कितना गैप है, यहाँ पे एम है, प्लस कितना गैप है, 3 का, बिल्कुल एम और आर के बीच में 3 का गैप है। इसका मतलब ये हमारा आर, हाँ एम और आर के बीच में 4 का ही, क्योंकि एम, अच्छा हाँ 4 का ही तो बन रहा है ये। आर के बीच में, आर और डब्ल्यू के बीच में कितना है, ये भी 4 का ही है, ठीक है। आर और डब्ल्यू के बीच में 4 का है, और डब्ल्यू और बी के बीच में भी 4 का ही है। यहाँ पे डब्ल्यू है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे बी है, देखो ध्यान से। और यहाँ पे हमसे बन रहा है फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में क्या कह रहा है, फोर्थ वाले में कह रहा है एच एल पी टी, एच और एल इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 3 का गैप आ गया, प्लस 3 का गैप आया था, बिल्कुल 1 का गैप आया था, ठीक है। और दूसरा कह रहा है हमसे, यहाँ पे एल आ गया, और एल और पी के बीच में कितना है, एल एम एन ओ पी, यानी 3 का गैप है, ठीक है, 3 का गैप है, पी आ गया, प्लस पी और टी के बीच में कितना गैप है, हाँ 3 का गैप है, प्लस टी और एक्स के बीच में कितने का गैप है, 3 का गैप है, यानी कि यहाँ पे टी आ गया हमारा, और एक्स के बीच में 3 का गैप है, यहाँ पे एक्स आ गया, प्लस 3 का फिर से गैप है, फिर हमारा नहीं 3 का गैप नहीं है यहाँ पर, एक्स और एन है ना लास्ट में हमारा, हाँ एक्स और एन, इसमें 3 का गैप नहीं है, इसमें तो मोर देन का गैप है भाई। बाई जेड 2 वो हैं और 13 वो ऊपर वाले, 13 14 15, यानी कि लगभग इसमें 16 17 का गैप बनेगा। कितना बन रहा है, 2 ये और बाकी 13 14 15 का, यानी 14 का गैप है, 15 नंबर पे है एन, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कौन सा फॉलो कर रहा है ये देख लो, बस केवल ये वाला फॉलो कर रहा है, 1 का गैप, फिर 2 का गैप, फिर 3 का गैप,
फिर 4 का गैप, फिर 5 का गैप, केवल ये फर्स्ट वाला सही है, बाकी सब गलत है। ये बात समझ आई है नहीं आई? ये हमारी सीरीज ऐसे बनेगी। अब ऐसे ही दूसरे कॉन्सेप्ट में कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, इसमें एस और पी के बीच में कितना गैप बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा था निम्नलिखित प्रश्नों में से निकटवर्ती अक्षरों के बीच विपरीत क्रम में दिए गए अक्षरों की संख्या अचर है, यह बताइए कि निम्नलिखित में से किस श्रृंखला में इस नियम का पालन किया गया है। तो देखते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पे कह रहा है इन दोनों के बीच में क्या है, अचर है, यानी कि एस और पी। एस और पी कितना आ रहा है, माइनस करने पर आ रहा है, यहाँ पे पी लिख लेते हैं और दोनों को माइनस करेंगे, कितना आएगा, एस पी वो कितना आएगा, 2 का पी क्यू आर एस। ठीक है, नहीं तीसरा नंबर है पी, पी क्या है हमारा, थर्ड नंबर है। ठीक है, और इसके बाद है एम, और पी और एम के बीच में कितना बनेगा, एम एन ओ पी, यानी कि माइनस का 2, और यहाँ पे फिर एम के बाद जे है, इन दोनों के बीच में कितना गैप बनेगा, जे के एल एम, यानी कि मे भी -2 आ रहा है, तीसरा आ रहा है। ठीक है, थर्ड नंबर पे आ रहा है ये भी। और यहाँ पे पी से एम एन ओ, यानी कि थर्ड नंबर पे ये भी आ रहा है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे जी बन रहा है, जी और जे के बीच में कितना गैप आ रहा है, जी और जे के बीच में गैप कितना आ रहा है, हाँ जे से 3 का आ रहा है ना, माइनस का 3 का आ रहा है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आ जाओ, ये वाला एस क्यू और ओ एल जे, इसमें चेक करते हैं एस और क्यू के बीच में कितना है, क्यू आर एस टी, क्यू आर एस टी, यानी कि 2 का गैप है इन दोनों के बीच में। ओ पी पी क्यू आर, यानी कि ये भी -3 का गैप है, पी क्यू आर, पी क्यू आर तीसरा नंबर है, 3 का गैप नहीं है, तीसरा नंबर का है लेटर। यहाँ पे पी ओ पी क्यू आर, पी, हाँ नहीं, ओ पी क्यू, यानी कि माइनस का दूसरा नंबर का लेटर बन रहा है। और इसमें भी दूसरा, इसमें चेक करो कितना बन रहा है, ओ एल का, ओ एल का बन रहा है हमारा कितना, हाँ 2 का ही बन रहा है। इन दोनों के बीच में कितना बन रहा है, जे और एल के बीच में भी -2 का बन रहा है। ठीक है, जे एच आई, नहीं 2 का कहाँ बन रहा है, 3 का बन रहा है ना, देखते रहो, ये तो ध्यान लगाना है इसमें, अगर यहाँ मिस्टेक होगी तो ये गड़बड़ हो जाएगा पूरा मामला। ठीक है, किससे, ओ से एल तक पक्का देख लो, हाँ बिल्कुल 3 का गैप है, इन दोनों के बीच में भी 3 का गैप है। जे और जे तो हट जाएगा, यानी कि एच आई, वो जे के बाद एच, जे एच आई जे और के एल, यानी ये तो माइनस बना रहा है भाई, देखो जरा, ओ तो ये आ रहा है माइनस का एल एम एन ओ, माइनस का 3, इन दोनों के बीच में कितना बन रहा है, ओ से क्यू तक पी क्यू, यानी कि माइनस के 2, और क्यू से एस के बीच में आर एस, यानी कि दूसरा आ रहा है, दूसरा लेटर है एस। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे दूसरा आ रहा है हमारा एस पी एन आई जे, इसमें चेक करोगे तो जे और आई के बीच में कोई गैप है क्या, आई जे, यानी कि उल्टा आ रहा है बिल्कुल ही, ये तो है ही नहीं, यानी बिल्कुल लास्ट नंबर है, यानी कि +1 कर लें हम यहाँ पर। ठीक है, और +1 आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से इधर जाएगा तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, और आई से एन के बीच में कितना बनेगा, 5, फिफ्थ लेटर है ना, और एन से पी के बीच में, एन से पी के बीच में ओ पी, यानी कि माइनस का 2, और पी से एस के बीच में कितना बन रहा है, पी क्यू आर एस, यानी कि माइनस का 3 बन रहा है, और यहाँ पे डब्ल्यू यू टी आर क्यू, और इन दोनों में क्यू आर के बीच में कितना बन रहा है, 1 का। ठीक है, आर क्यू आर होता है ना, और यहाँ पे आर और टी के बीच में -2 का, और टी और यू के बीच में -1 का, और यू और डब्ल्यू के बीच में -2 का। अब देखो जरा डिफरेंस क्या बन रहा है, कौन से में अलग आ रहा है। उसने बोला था कि हमारे श्रृंखला में संख्या कह रहा है विपरीत क्रम में, अक्षरों के विपरीत क्रम में दिए गए अक्षरों की संख्या अचर है, संख्या अचर है, सभी में संख्या अचर आ रही है। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला, इसमें सभी में गैप कितना बन रहा है, -3, और ये सब डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, यहाँ भी डिफरेंस है, यहाँ भी डिफरेंस है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ये वाला। और इस वाले में कौन सा करेक्ट आंसर आया था, फर्स्ट वाला। बात समझ आ गई। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एक हमारे पास सीरीज है, नंबर ऑफ लेटर स्किप्ड इन द बिटवीन एडजेसेंट
letter in the series increase by 1 every time, which of the following series observe this rule? तो फर्स्ट है यहाँ पे 411 क्वेश्चन नंबर है, इसका ए पार्ट है हमारा नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड यानी ACFKO, यानी बी पार्ट हमारा यहाँ पे कह रहा है DGKPV, और यहाँ पे सी लेटर हमारा आ रहा है DVKAM, और यहाँ पे डी लेटर आ रहा है, डी वाला आ रहा है हमारा QSVXZ। ये हमारा सीक्वेंस बन रहा है। अब इसमें चेक करो कहाँ पे, तो ये हमारा बन रहा है 4 + 4 यानी कि ये आ गया O। अब इसमें देखो 2 3 5 4 0। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर पे। दूसरा नंबर हमारा कह रहा है डी से जी के बीच में कितना गैप है, EF यानी प्लस का 3, और यहाँ पे G आ गया, और G और K के बीच में कितना नंबर है, हाँ G HIJK यानी कि प्लस का 4, और यहाँ पे K आ गया। और नेक्स्ट पे चेक करते हैं K और P के बीच में KLMNOP यानी प्लस 5 आ गया, यहाँ पे P आ गया। और नेक्स्ट नंबर पे आएंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे बनेगा हमारा P के बाद V, 6 नंबर बन रहा है प्लस का 6, और ये हमारा V आ गया यहाँ पर, ठीक है QRSTUV, ठीक है 6 नंबर का हो गया। ये तो पहला वाला हो गया। दूसरे वाले की चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे हमारा बन रहा है ये D से G, अच्छा ये दूसरा वाला ही तो था, तीसरा वाला चेक करते हैं। तीसरा वाला कह रहा है D से B मतलब माइनस का 2, B आ गया, और B से K ये प्लस में जाएगा, CDEFGHIJK यानी कि 9 प्लस का 9, और यहाँ पे K आ गया, K से फिर माइनस होके 1 पे आ गया, तो 1 पे कितना आएगा, देखो जरा कितना आ रहा है, K से A पर आ रहा है यानी कि माइनस का 10 करने पर तब आ रहा है ये, और हमने B से प्लस किया और ये -2 किया, ठीक है यहाँ पे आ गया A, और इससे हमने फिर M पर लेकर आए तो प्लस का 14 आएगा। 14 आ रहा है क्या, 13 है M पे, हाँ 14 तो N पर है, 13 आ गया हमारा ये यहाँ पर। बताओ बात समझ आई या नहीं आई। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूं Q की, Q और S के बीच में कितना गैप है, हाँ RS प्लस का 2 प्लस का 2, और यहाँ पे S और B के बीच में STUB यानी कि TUV तीसरा नंबर का लेटर है, और यहीं पे हमारा V आ गया। और नेक्स्ट नंबर की अगर हम बात करें तो X और B ये भी प्लस का 2 है, और यहाँ पे B आ गया। नेक्स्ट नंबर Z की अगर हम बात करें YZ तो ये भी प्लस का 2 है, यहाँ पे Z आ गया। अब चेक करो कौन से वाले में सीक्वेंस हमारा बन रहा है जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सही हो। श्रृंखला के समान अक्षरों में से एक छोड़ दिए जाने वाला अक्षर प्रत्येक बार एक बढ़कर आता है निम्नोक्त, तो इसमें कौन सा सीरीज में बन रहा है, देखो जरा 2 3 5 4 ये तो बन नहीं रहा, 3 4 5 6 3 4 5 6 ये वाला सही है, बी वाला करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये -2 9 -10 13 +2 3 2 2 है ना, तो कौन सा सही है आंसर, बी वाला हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा है 412 का, ए है हमारा, देखो जरा RXD, और यहीं पे बी पार्ट है इसका ABE, और सी पार्ट है हमारा PQT, और यहीं पे डी पार्ट है हमारा LMQ। और ये हमसे क्वेश्चन में कह रहा है इन द फॉलोइंग 5 लेटर्स हैव बीन स्किप्ड बिटवीन 2 लेटर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्व द रूल गिवन अबव। कौन सा रूल को फॉलो करता है, हर एक के बीच में 5 लेटर का गैप दिया गया है। तो चलो चेक कर लेते हैं आर वाले को, फर्स्ट वाला, यानी कि R और X के बीच में कितने का गैप है, STUVWX/Z, यानी कितना आ रहा है, टोटल 5 का बन रहा है X और इसके बीच में, और X और D के बीच में कितना बन रहा है, 2 और 3 6 का, प्लस का 6 आ गया, ठीक है। और यहीं पे हम सेकंड वाले को चेक करते हैं। सेकंड वाला हमारा क्या कह रहा है, A से B, ये तो आ ही नहीं सकता, प्लस का 1 आगे तभी B आ रहा है, और दूसरा आ रहा है E यानी कि CD, 2 प्लस का 3 ऐड करके तब E आ रहा है हमारा। अच्छा इसके बाद हम थर्ड वाले को चेक कर लेते हैं। थर्ड वाला है हमारा P और Q के बीच में कितना है,
P और Q, P Q यानी कि प्लस का 1 और नेक्स्ट T Q R S T यानी कि प्लस का R S T यानी कि प्लस का 3, तो T आ गया हमारा, तो ये तो बन नहीं रहा। हाँ तो प्लस 1 का है ना, प्लस नेक्स्ट नंबर प्लस 1 पे आ रहा है। हाँ प्लस 1 लिखा तो है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा L और M के बीच में कितना गैप है, प्लस 1 का गैप है। और Q और T के बीच में कितने का गैप है, नहीं Q और नहीं M, और यहाँ पे M आ गया, M और Q के बीच में NOPQ प्लस का 4, यहाँ पे Q आ गया। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, ये RXD है ना, तो YZABCD ये 6 आ रहा है, तो इसमें तो 5 लेटर का कोई बन ही नहीं रहा, 5 लेटर वाला नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शंस में कुछ मिस्टेक है। तो हम यहाँ पे D की जगह पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे D के प्लेस पर क्या कर लिया जाए, ABPQT है क्या, PQT है बिल्कुल। और हमारा दूसरा कह रहा है RXD ABE PQT और LMQ, बन ही नहीं रहा किसी में, केवल इसमें बन रहा था, लेकिन इसमें भी क्या आ रहा है, ये 6 आ रहा है। तो यहाँ पे या तो चेंज हो लेटर ये वाला, ठीक है, ये वाला लेटर या तो D की जगह E वो हो जाए, C हो जाए, तब यहाँ पे आ जाएगा C करके यहाँ पे आंसर ये फर्स्ट वाला आ जाएगा। बात समझ आई, अगर C है तो फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा 5 का गैप करके। ये यहाँ पे 6 का गैप आ रहा है, ये D सही था वहाँ पर, केवल यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसमें D कर लेते हैं यहाँ पर, ये D हो गया हमारा और ये 6 हो गया, और यहाँ पे 6 का गैप है ये, तो 6 का गैप ये वाला सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये चेंज हो रहा था।